का नाम शाइनी है और इस बहन ने बोला कि पीछे तक आवाज आ रही है, शेखर ब्रदर पीछे आवाज आ रही है, विकी आवाज आ रही है, ठीक है, संजय ब्रदर आवाज आ रही है, ओके। और इस बहन ने बोला कि कलीसिया की शुरुआत से बहन कलीसिया के साथ जुड़ी है और बताया कि अक्टूबर 2023 पिछले साल अक्टूबर के महीने में इस बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी और बोला कि सांसें फूलने लग गई थी और बोलना कि चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट कराए, ECG करवाया और बोला कि डॉक्टर ने बहुत टेस्ट कराए, वो सब करवाए और बोला कि बीपी जो है वो 50/40 आ रहा था। बीपी कितना था? 50/40। 50/40। नॉर्मल बीपी क्या है सिस्टर? आप अपना प्रोफेशन बता सकते हो थोड़ा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बाय प्रोफेशन मैं नर्स हूँ और 10 साल मैंने बीके हॉस्पिटल में जॉब करा है और जो मेरा बीपी था वो 50 था, जबकि एक नॉर्मल बीपी 120 से 110 के बीच में होना चाहिए, ऊपर का और नीचे का 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। और जैसे ही आपका बीपी डॉक्टर ने चेक किया तुरंत उन्होंने क्या बोला आपको? अगर नॉर्मल व्यक्ति होता तो डॉक्टर क्या करता? पास्टर जी, जब मेरा इको हुआ, हॉल्टर हुआ और ECG हुआ, दोनों में 50-52 मेरा हार्ट रेट और बीपी आ रहा था और वो बढ़ नहीं रहा था। हॉल्टर का जो टेस्ट होता है पास्टर जी वो 3 दिन का होता है, बट वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी हार्ट की जो रिदम थी। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको मैडम 2 छल्ले डलेंगे। जो हॉल्टर जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं उससे क्या होता है, थोड़ा आप कलीसिया को बता सकते हैं? वो पूरा चेस्ट पे लगाया जाता है जिससे कि हार्ट की रिदम को देखा जाता है कि हार्ट कितना पैल्पेट कर रहा है, रिदम कितनी है और ब्लड फ्लो कितना प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब हृदय कितना धक धक आ रहा है। अगर आम हिंदी भाषा में हम बोले, हिंदी में अगर कहें तो 80 बीट मेरा जाना चाहिए था और मेरा 50 से नीचे था। पास्टर जी, मेरी सांस इतनी फूलने लगी थी कि मैं गाना भी नहीं गा पाती थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था जैसे अंदर से आत्मा निकल गई और प्राण निकलने वाले हैं। तो बहुत हार के मैं डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट डॉक्टर पास्टर जी नेगेटिव थे और डॉक्टर ने मुझसे बोला आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, 2 छल्ले डलेंगे। पास्टर जी, मैं वहीं उसी समय ऐसा हो गया मेरे साथ कि बस अब क्या होगा, मेरे अभी तो मेरी उम्र क्या, मेरे बच्चे भी हैं और मैं बहुत निराश हो गई। मैं वहाँ से तो आ गई पास्टर जी, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, घोषणाएं चालू करी और घोषणाओं के बाद टेस्ट कराया, फिर टेस्ट खराब आए पास्टर जी, मगर मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, मैंने सेवा नहीं छोड़ी। मैंने कहा मेरी सेवा में ही छुटकारा है, मैं लगी रही सेवा में पास्टर जी। आपने सिस्टर उस बीच 2023 में आपको डॉक्टर ने ये बोला, कौन से महीने में था 2023? अक्टूबर महीने में। अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 से आज हो गया अक्टूबर 2024, 1 साल। आप कलीसिया को बताइए आपने कितनी सेवा मिस की, कितने बुधवार मिस किए, कितने रविवार मिस किए, कितने प्रैक्टिसेस मिस किए, कितने शनिवार मिस किए, आप उंगलियों में गिन सकते हो क्या? पास्टर जी, इतनी हालत ख़राब थी, उसी दौरान 4 बार टाइफाइड भी हो गया क्योंकि हार्ट रेट की वजह से ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी, इम्यून सिस्टम डाउन था बहुत ज़्यादा। मगर वर्शिप भी करी, इवेंजलिज्म भी करा, सेवाएं भी दी, चर्च की सेवा हो, आपने जहाँ बोला वहाँ गए, कभी ये नहीं कहा कि नहीं। बस जब लास्ट एक जगह में इवेंजलिज्म देने गई पास्टर जी, मेरे से उनकी एक सीढ़ी नहीं चढ़ी गई, तब मैं डॉक्टर पे गई कि अब मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसे करते करते मैं घोषणाएं करती रही, चलती रही। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मैंने नहीं खाई, सही बताऊँ तो मुझे परमेश्वर अपने यीशु मसीह पे विश्वास था। लास्ट सितंबर 2024 मेरी फिर से तबीयत खराब हुई पास्टर जी, और इतनी तबीयत खराब, मेरा इतना बाएं हाथ में जो लेफ्ट हैंड है पूरा सुन था, झंझनाहट और दर्द के मारे ऐसा लग रहा था पास्टर जी जैसे मेरा कोई हाथ काट रहा है आरी से। और शैतान मन में एक बात डाल रहा था, तू मर जाएगी, तेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तेरा अटैक आने वाला है, तेरे बच्चों का क्या होगा। और मैं इतनी परेशान हो गई, दिमाग में इतनी परेशान होगी, मैंने 21 आयतें उठाई पास्टर जी और रात के 2 बजे मैंने उनकी घोषणाएं चालू करी पास्टर जी। मतलब जिस दिन रात को शैतान ने आपको धमकाना शुरू किया, डेविल ने आपको बोलना शुरू किया कि तू मर जाएगी, तू खत्म हो जाएगी, बच्चों का डर दिखाना शुरू कर दिया, और उस दिन रात को आपने घर में जो 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए, जो पास्टर के द्वारा लिखी हुई किताब है घोषणाओं की, आपने वो किताब को उठाया,
सिस्टर टाइम कितने बजे था जब आपने प्रार्थना करना शुरू किया? पास्टर जी 2 बज रहा था। कितने? 2 दोपहर के या रात के? रात का 2। आपने किसी को फोन खड़काया सिस्टर? नहीं पास्टर जी किसी को नहीं आपने खड़काया। सीधा उस घोषणाओं की किताब को उठाया हाँ और जी। आपने अधिकार उठाया जो अधिकार प्रभु ने आपको हाँ जी। दिया हाँ और जी। आपने घोषणाओं को करना शुरू किया। हाँ जी। जब आपने घोषणाओं को करना शुरू किया उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? पास्टर जी जैसी मैंने घोषणाएं चालू करी, 4-5वें पेज पे जैसी आई, मुझ पे पवित्र आत्मा उतरा। पास्टर जी वो ऐसा आत्मा था जो मैंने अभी तक फील नहीं करा। मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ उंडेला गया है मेरे ऊपर और ऐसा अंदर जैसे पानी उंडेला जाता है और सब कुछ धुल जाता है, साफ हो गया। और उसी वक्त मुझे लगा मैं ठीक हो चुकी हूँ और उस दिन के आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं, आमीन। कोई तकलीफ नहीं है पास्टर जी। उसके बाद सिस्टर आप पहला टेस्ट करवा के आए जिसमें डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे आपने घोषणाओं को किया उसके बाद आप दोबारा गए डॉक्टर के पास टेस्ट कराने? सितंबर में जब दोबारा अटैक हुआ, घोषणाएं करी 21 तारीख से, तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी पास्टर जी। मगर मन में आ रहा था कि तुझे गवाही देनी तो तेरे पास प्रूफ होना चाहिए। यस। तो तू जा। मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर टेस्ट करा, सब कुछ देखा। उन्होंने छूटते बोला आपको किसने बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? किसने बोला कि आपको ब्लॉकेज है? आपका तो सब कुछ ठीक है। पास्टर जी खुशी का दिन था। सिस्टर आप कलीसिया को क्या कहना चाहते हो? पास्टर जी मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, कोई सर दर्द का बहाना लेके घर बैठता है, कोई हस्बैंड का बहाना लेके घर बैठता है, कोई बच्चों का बहाना लेके, कोई खाना बनाने का बहाना लेके। मैं कहना चाहूंगी कि आपकी सेवाओं में ही आपका छुटकारा है। जब आप सेवा करते हैं तो आप हक से अपने पिता से कह पाते हैं, बोलो मेरी सेवा में मेरा छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। स्वागत है आपको परमेश्वर के मंदिर में। आपने बहुत सारी गवाहियां आज सुना, इसी टाइम बहुत सारे हीलिंग टेस्टिमनी सुना, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया सुना। उन सब में एक की बात है, हमारी आशीष है, अनुग्रह, गवाहियां जो जन्म होता है वचन के द्वारा। क्योंकि जो वर्ड है प्रभु यीशु मसीह का वचन ने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने धरती का निर्माण होने के टाइम बोला लेट देयर बी लाइट, और जैसे वो वर्ड को रिलीज किया चीजों में जन्म होना शुरू हुआ। आपका हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आपको मदद करने के लिए चर्च ने, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च ने एक 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वलस ने किताब लॉन्च हुआ और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग खरीद चुका है और बहुत सारे गवाहियाँ इसके द्वारा भी आ चुका है। क्योंकि बहुत बार हमें प्रे करना नहीं आता। मैं कल या परसों डॉक्टर पॉल योंगिचो का कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था। उन्होंने बोला बहुत बार उनके पास जैसे पास्टर्स आता है वर्ल्ड ओवर से, वो अपनी प्रेयर माउंटेन में ले जाते प्रार्थना कराने के लिए। कहता आधा घंटे के ऊपर कोई बंदा प्रे नहीं कर सकता। सीनियर पास्टर्स की बात करें, वो कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, यही बोलते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। पास्टरों का ये हाल होता तो आप जानते विश्वासी का क्या हाल होगा। तो आपको मदद करने के लिए, प्रार्थना के लिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखा और आप भी अपनी डिक्लेरेशंस लिख सकते हैं, अलग अलग जगह वर्ड पे आप लिख सकते हैं, आप प्रार्थना बना सकते हैं। और अपनी परिवार, मैं चाहता हूँ आप अपनी 4-5 कॉपी घर पे हमेशा स्टोर करिए, 5 या 10 कॉपी। जो आते परिवार, कोई व्यक्ति आता है, बीमारी कहते हैं, कोई इश्यूज कहते हैं, ऐसे गिफ्ट आप दे दीजिए। बहुत जो प्रिंटिंग खर्चा निकला उसी में ही चर्च उसको अवेलेबल कर रहा है आपके लिए। सो मेरा विश्वास है आप आज खरीदेंगे, चर्च में अवेलेबल है। खरीद वर्ड गलत है, आप अवेलेबल करेंगे इस चीज़ को और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी परिवार को आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। चर्च की स्टोर में इस बुक अवेलेबल है और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। आप डिक्लेयर कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना, आप सीखेंगे इसमें से। ब्लेसिंग्स ऑन यू। आज की सभा और आने वाले टाइम ब्लेस्ड टाइम हो गए यीशु के सामने के नाम से। ब्लेसिंग्स ऑन यू, बाय बाय। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।